देखिए, फंडामेंटल राइट को हम पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ रहती है, वो ये है कि जब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा डीप है। डीप का मतलब क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथों में हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाती, आपने देखा होगा। इंडिया में हाथों में हथकड़ियाँ नहीं पहनाते, एक रस्सी से पहनाते हैं। ये कौन-सा अधिकार है? कौन-से अनुच्छेद में ये मूल अधिकार दिया गया है? हम नहीं जानते। भाई, किसी को ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, ये मूल अधिकार कौन-से अनुच्छेद में दिया गया है? हम नहीं जानते। तो ये इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स हैं, जो आम तरह की क्वेश्चंस आते हैं या आम तरह की जो एक परसेप्शन बना हुआ है फंडामेंटल राइट का, उससे बाहर चले जाते हैं। उसके लिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। बहुत डीप तो नहीं है, बहुत एक छोटी-सी आपको बात पता होनी चाहिए। उसी के बिहाफ़ पे आप एनालाइज़ कर लेंगे, समझ लेंगे कि दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। देखिए, ये वीडियो हर किसी को नहीं देखनी है। जो ग्रुप डी या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काम की वीडियो नहीं है। देखिए, आप देखने को देख सकते हैं क्योंकि कुछ पता ही लगेगा आपको, बट कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में बात करें। देखिए, आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है। हम एक साथ कोई अपनी बात बोल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, फ्रीली या कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी देश के भाग में रह सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं। ये 6 राइट हमें मिलते हैं क्योंकि जब हम बोलेंगे तब हमारे दोस्त बनेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, संघ बनेगा तो उसके लिए कहीं आना-जाना भी पड़ेगा और जब कहीं आएँगे जाएँगे तो वहाँ पे रहेंगे भी और जब रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम आके खाना तो होगा ही। ये 6 राइट इसलिए हमको दिए गए हैं। आर्टिकल 19 में बेसिकली बात अगर आप देखते हैं ना, मैं 6 राइट ना बताऊँ, मैं सिर्फ़ आपको ये कहूँ कि आर्टिकल 19 बात करता है आपकी एक्सप्रेशंस की। आप अपने आप को कैसे व्यक्त करोगे, अपनी सोच को कैसे एक्सप्रेस करोगे। आर्टिकल 19 सिर्फ़ उस बारे में आपसे बात करता है। आर्टिकल 19 में जितने भी ये ए से लेके जे तक राइट हैं बाकी के, वो इसी बात को डील करते हैं। देखिए, पहला राइट क्या है? आप अपने एक्सप्रेशंस को बता सकते हैं, अपने आप के व्यूज़ को बाहर रख सकते हैं। प्रेस की फ्रीडम दी हुई है, ये भी हमारे एक्सप्रेशन को बाहर निकालने का तरीका है। भाई, आप यूट्यूब पे कुछ डालते हैं, आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे कुछ डालते हैं या अखबार में कुछ आर्टिकल लिखते हैं, तो आप अपना ओपिनियन ही तो लिख रहे होते हैं। तो प्रेस को यूज़ करना भी एक तरह का राइट है, आपके आप को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट के लिए दिया गया है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप चाहते हैं कि वो मैं उसकी मार्केटिंग मैं करूँ, ठीक है? आप चाहते हो कि वो बिके, तो आप क्या करोगे? आप उसको एज़ अ कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट में दोगे, आप उसका अखबारों में पोस्टर निकालोगे, यूट्यूब पे ऐड दोगे, फेसबुक पे ऐड दोगे या फिर टेलीविज़न में ऐड दोगे। इस तरह की चीज़ें आप करोगे। आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप बेसिकली अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को, जो आपका एक तरीका है, उसको बाहर निकाल रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। चाहे आप प्रेस के थ्रू करो, अखबारों के थ्रू, चाहे आप एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू करो, आप टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, तब आप अपने ओपिनियंस उसके सामने रख रहे हो। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो अपने किसी भी जस्ट लाइक ट्विटर का यूज़ कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप ये सब चीज़ें डिलीवर करती हैं, आप अपना ओपिनियंस रख रहे हो। अच्छा, अब एफ पे आते हैं। बंद जो बंद होता है, आपने सुना होगा कि भारत बंद की घोषणा की कांग्रेस ने या किसी भी पार्टी, लोकल पार्टीज़ करती हैं, कई बार नेशनल पार्टीज़ भी करती हैं। तब उसके अगेंस्ट भी आपको राइट है। भाई, नेशनल पार्टीज़ क्या कर रही हैं? भारत बंद का आह्वान किया, क्यों किया? उन्हें लगता है सरकार की कुछ नीतियाँ ठीक नहीं है, अपना पॉइंट रखने के लिए वो भारत बंद की घोषणा करती हैं। आपको लगता है नीतियाँ ठीक है, तो आपका व्यूज़ जो पार्टियाँ हैं उनके व्यूज़ से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। पर आपको ये राइट है कि आप ये बोल सको कि देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। कांग्रेस को लगता है कि या किसी भी अपोजिशन पार्टी को लगता है कि कोई बिल अच्छे से पेश नहीं हुआ, इसलिए हम भारत बंद करेंगे, और आपको लगता है नहीं, ये तो बिल बहुत अच्छा है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, तो आप उस बंद के खिलाफ भी अपना व्यूज़ रख सकते हो। तो आपको एक बेसिक पॉइंट दिखा यहाँ पर, आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हो। जितने भी राइट है किसी न किसी तरह से आपके एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हो। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, आर्टिकल 19 आपको ये देता है कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को आपको जानने का अधिकार होगा और आर्टिकल 21 राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट आपको देता है। तो यहाँ पर बस एक पॉइंट है जिसको थोड़ा रिमेंबर आपको करना होगा, वरना तो ऑब्वियसली सब यही है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चुप रह सकते हो, चुप रहकर अपनी बात रख सकते हो। राइट अगेंस्ट सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। सेंसरशिप क्या होती है कि जस्ट लाइक मैंने कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखा कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ ख़राब हैं और उसको अखबार में छपने के लिए भेज दिया। पर सेंसरशिप में ऐसा होता है कि अखबार में छपने से पहले सरकार के पास जाता है और सरकार देखती है कि हमारे विरुद्ध कोई बात तो नहीं लिखी हुई, जो लिखा होता है उसको वो कट कर देते हैं। चाइना में सेंसरशिप बड़ी प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी जी ने 1976 में की थी, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उन्होंने भी सेंसरशिप का यूज़ किया था। तो इसके खिलाफ भी हमें अपने राइट मिला हुआ है। और राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन,
बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। हमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अच्छा, स्ट्राइक का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जब हम स्ट्राइक करते हैं तब हम और लोगों के फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर हड़ताल पे चले गए और लेट्स सपोज़ आप काम करते हैं किसी पानी रिफाइनिंग प्लांट में, जहाँ से पानी साफ़ होता है और पीने के लिए दिल्ली वगैरह की सिटी में जाता है। आप वहाँ पे हड़ताल पे चले गए और राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी एक फंडामेंटल राइट है। तो जिन लोगों के पास पानी ज़्यादा था वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। दैट्स मीन आप उन लोगों के जो लाइफ का राइट है, एक हेल्थी लाइफ एनवायरनमेंट मिलने का राइट है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो। इसलिए स्ट्राइक का राइट आपको नहीं है, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, जितने भी मैंने आपको ये बताए, ये वाले राइट और ये वाले राइट, इसमें आप बेसिक चीज़ एक ये समझिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखिए ये तो एक्सेप्शन है, राइट नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, इसको छोड़कर बाकी चीज़ आप ये समझिए कि जहाँ पर आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो ना, वो आर्टिकल 19 में फॉलो होगा। कोई भी ऐसा राइट जहाँ पर आप अपने आप को बता रहे हो, आप अपनी बातों को रख रहे हो, चाहे फ़ोन के थ्रू या बाय एनी हाउ, चाहे आप अंतरिक्ष में जाके अपनी बात रखो, वो आर्टिकल 19 में ही फॉल होगा। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 बेसिकली हमको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है उसका राइट देता है। यहाँ पर एक बात समझने की है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इंग्लिश में लिखा गया था, तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं। पर यहाँ पर आपको लिबर्टी का मतलब समझना होगा। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता नहीं होता, केवल ही स्वतंत्रता नहीं होता। लिबर्टी का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई रोक टोक ना हो और आगे बढ़ने की संभावना बनी रहे। देखिए, आपको मैंने आज़ाद छोड़ दिया, क्या फ़ायदा? आप जंगलों में घूम रहे हैं, रेगिस्तान में घूम रहे हैं आज़ाद, उसका कोई, उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इवेंचुअली आपको मर ही जाना है। आपको लिबर्टी का ये मतलब होगा मैं आपको आज़ाद छोड़ दूँ और ऐसे अवसर आपके पास हों कि आप अपनी वृद्धि में, अपने आप को ऊँचा उठाने में काम कर सकें। आपको मैंने आज़ाद छोड़ दिया, मैंने आप पे कोई रोक-टोक नहीं लगाई और आप पे ये अवसर है कि आप अपने एजुकेशन ले पाएँ, अपना काम कर पाएँ, जॉब ले सकें, कुछ सैलरी गेन करें, अच्छा फाइनेंशियल सेटअप करें अपना। ये लिबर्टी है। तो आर्टिकल 21 इसी की बात करता है और इसमें अगेन 1 से लेके 6 तक राइट यहाँ पर है। 13, 16, 23, 30 और 35। ये सभी राइट आपको आपकी या तो लाइफ़ से जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ़ की प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी लाइफ़ को सेव करते हैं या आपकी लिबर्टी को सेव करते हैं। इन 32 राइट को जब आप पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तब आप एक की कॉन्सेप्ट वही निकल के आएगा। हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ़ को सेव कर रही है, आपकी प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी लिबर्टी को, वो सब इसमें इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में। देख लेते हैं। भाई, पहला राइट तो लिबर्टी का, ह्यूमन डिग्निटी का हो ही गया है। दूसरा राइट है डिसेंट एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। आपको लाइफ सेव रहेगी। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो इवेंचुअली आपको मर ही जाना है। राइट टू, मतलब आप इन सब में पढ़ने दो, इनको बैठने लगा अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका भी। देखिए, ये सब, ये 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 सब, ये आप इन सब को देख लेना पॉज कर करके वीडियो। और एक मैंने आपको की कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जो भी राइट वॉयलेट करता है हमारी पर्सनल लिबर्टी को या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को, वो इसमें शामिल किया गया है, उससे प्रोटेक्शन हमको दी गई है। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये हमारे पास एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 16 में, आपको इसका पता होना चाहिए। पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़मेंट में है। ये बेसिक हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आपको राइट टू स्लीप दिया गया है, सोने का अधिकार। और हिली एरिया में रोड होंगे, इसका राइट है। देखिए, हिली एरिया में रोड होने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज़ आप पहाड़ पे रहते हैं, आपकी फैमिली में या आपके पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो आप कैसे लेके जाएंगे? बाई बाइक, बाई कार, बाई एम्बुलेंस, इस तरह से लेके जाएंगे। बट अगर वहाँ पे रोड ही नहीं हुआ तो ये भी खतरा रहेगा कि आप उसको लेके जाना है, रास्ता है नहीं, पहाड़ से ही गाड़ी स्लिप हो गई तो क्या होगा? सबकी लाइफ टेंशन में आ जाएगी। तो ये भी एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ही क्या है। अगर आपकी लाइफ में इंडेंजर्ड होता है तो उस मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए आपके पास रोड्स होनी चाहिए हिली एरिया में। एंड अगेन फैमिली पेंशन, ताकि आप फाइनेंशियली ठीक रहें, अपना खर्चा निकाल सकें। बार फिटर्स क्या होता है? देखिए, जब आपको पता होगा भगत सिंह की हथकड़ी बांधी थी, पैरों में भी हाथों में भी पूरी बेड़ियाँ बांधी थी। बेड़ियाँ इंडिया में अब नहीं बांधते, ना ही हथकड़ी बांधते हैं। एक रस्सी से बांधते हैं अपराधी के हाथ में, दूसरी रस्सी एक कांस्टेबल पकड़ के रखता है। वो हमारे यहाँ चलन में है। पर हम हथकड़ियाँ और जो बेड़ियाँ हैं, इनके अगेंस्ट हमें आर्टिकल 19 में राइट मिला हुआ है। और देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट सा हो आपके पब्लिक हैंगिंग, भाई सबके सामने आपको फांसी पे लटकाया नहीं जा सकता। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपको उचित समय पर इमरजेंसी या मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा तब क्या होगा? आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ही तो होगी। लेट्स सपोज आपको हार्ट अटैक आ गया या आपकी एक इंजरी हो गई, आप
बिना हेलमेट के बाइक से जा रहे थे, आपकी चक्कर लगी, आपको असीर लगा, आपको खून निकला, आपको अगर एक लिमिटेड टाइम पर अगर आपको पहुंचा दिया, तब आपकी लाइफ बच सकती है। बट अगर आपको वो सुविधा नहीं मिल पाई तो ये आपकी फंडामेंटल राइट का तो वोलेशन है, और आपकी लाइफ भी डेंजर हो जाएगी। और लाइफ की प्रोटेक्शन कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 21 में। दैट्स वाई इसको आर्टिकल 21 के सब क्लोज में रखा गया है। अगेन आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ट्रैवल अब्रॉड, आप बाहर जा सकते हैं अपनी लिबर्टी को शो करने के लिए, मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। एंड अगेन इनह्यूमन ट्रीटमेंट, स्पीडी ट्रायल, ये सब। देखिए बेसिक बात वही है, अगर राइट आपका है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का, तो आर्टिकल 21 सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की ही बात करेगा। फिर भी इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार आप उनको पढ़ लेना और वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ये इस वीडियो में इतना ही था, बहुत कुछ था नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।